हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑडिट के लिए आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। आप चाहे सीए इंटर के स्टूडेंट हैं या फिर सीए फाइनल के, दोनों ही केस में ऑडिट की सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो आज मैं आपको एक डिटेल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, कितना आपको टाइम लगेगा और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर देखने हैं। अब ये रिवीजन लेक्चर आप कौन से फैकल्टी के लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यूट्यूब पर सर्च करिए ऑडिट के रिवीजन लेक्चर और आपको काफ़ी सारे फैकल्टी के मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप 2 या 3 फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर लेकर ट्राई कर सकते हो। मतलब केवल एक देखो, आपको समझ आ जाएगा कि इससे आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जिस फैकल्टी का आपको समझ में आता है और जिनके कंप्लीट रिवीजन लेक्चर आपको मिल जाएं, आप प्लीज़ उन्हीं के लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में कि आपने आधे लेक्चर तो देख लिए, अब बाकी के सारे चैप्टर आपको उसमें नहीं मिल रहे हैं। तो आप पहले ये देखिएगा कि कौन से फैकल्टी के कंप्लीट रिवीजन लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल हैं और वो आपको देखने हैं, ठीक है। अब जो रिवीजन लेक्चर आप देख रहे हैं उसी फैकल्टी की आपको बुक्स ऑर्डर करनी होंगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आप कर तो सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड एक जगह पर नहीं मिलेंगे और उसमें सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ एमटीपी आरटीपी ये सब आपको अलग अलग करना होगा। तो इससे अच्छा आप क्या करिए, उसी फैकल्टी के जिनके आपने रिवीजन लेक्चर सेलेक्ट किए हैं उनकी आप बुक्स ऑर्डर कर दीजिए, उनका एक क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर दीजिए। अब स्टडी का पैटर्न क्या रहेगा। अब जैसे आपको एक दिन में 1 या 2 लेक्चर ही लेने हैं। इससे ज़्यादा ऑडिट के लेक्चर अगर आप लेते हैं तो फिर वो आप एक साथ नहीं कर पाओगे और सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो इसको थोड़ा आराम से करना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपने एक लेक्चर लिया, उनकी बुक्स आपने मंगवा रखी हैं। लेक्चर लेने के बाद उसको आप उनके नोट्स से एक बार गो थ्रू करिए। गो थ्रू करने के बाद अब आप आ जाइए क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक ऐसा होना चाहिए जिसमें साथ में आंसर भी हो। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन लिखे हैं तो उसके साथ में आंसर होने चाहिए। अब आंसर तो है, पहले आपने जो चैप्टर कंप्लीट किया उसको गो थ्रू किया नोट से, अब आप आ गए क्वेश्चन बैंक में। अब ऑडिट में क्या होता है ना कि आप अपने आप जो आंसर लिखोगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द आंसर विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो आंसर आप खुद लिख के आते हो उसमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। तो उसमें जो आंसर इंस्टीट्यूट वाला दिया हुआ है उस आंसर को आप पहले एक बार देखो, ठीक है। उस चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन के आंसर आप करके देखो, मतलब एक बार रीड करके देखो कि किस तरीके से वो आंसर लिखा है, उसमें क्या हमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। आपने सारे एक बार क्वेश्चन आंसर देखे, उसके बाद मतलब देख लिए पहले, अभी आपने खुद से नहीं किए हैं, बस लेक्चर लिया, उसके बाद नोट्स को गो थ्रू किया, देन आपने क्वेश्चन थोड़े से देख लिए, मतलब 4-5 क्वेश्चन आपने उस चैप्टर के देखे कि किस तरीके से है, कितना बड़ा आंसर लिखना है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, कभी कभी तो 2-3 पेज का आंसर होता है तो उतना भी नहीं करना है, थोड़ा शॉर्ट कर लेना। लेकिन इंस्टीट्यूट की जो लैंग्वेज है वो आपको देखनी है, वो लैंग्वेज आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं लिखी ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस आपने देखे, अब आपको इन क्वेश्चन की डेली 2 से 3 क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं, मतलब आपको लिखना है। अगर आप नहीं करके देख रहे हो तो आप एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिख पाओगे, या फिर जो आंसर आप लिखोगे उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं उसको आपको अच्छे से देखना है, एक बार समझना है कि कितना बड़ा आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और फिर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। और ऑडिट को बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरे सब्जेक्ट में लग गए और आपने 15-20 दिन ऑडिट खोलकर ही नहीं देखा, तो फिर जब आप 15-20 दिन बाद दोबारा से ऑडिट उठाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, सब कुछ ब्लैंक हो चुका होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेली कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, तो उसके हिसाब से आप डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके अलावा ऑडिट में एक मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ऑडिट में आपको जो स्टैंडर्ड दिए होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेन चीज़ क्या है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको रटनी ही पड़ेगी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब कुछ रट लो, समझना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है ना तो उसमें जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें आप अगर स्टैंडर्ड वाली लैंग्वेज को नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं।
तो चाहे कोई कितना ही कह ले कि ऑडिट आप बस समझ लो और वो हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, मतलब आपको उसे याद करना पड़ेगा। एग्जैक्ट आप वो वर्ड्स लिखोगे, आपके वो वाले सारे वर्ड्स आपके आंसर में इंक्लूड होंगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज़ आपका जो आंसर होगा पूरा कट हो जाएगा और कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड की लैंग्वेज को आप याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ऑडिट कर सकते हैं। बस आपको रिवीजन लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए और साथ साथ आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। इसके बिना आपका ऑडिट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सिंसियरली करते हैं और ऑडिट को पूरा टाइम देते हैं तो आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा मिनिमम 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में, अगर आप सिंसियरली करते हैं तो। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे समझने में कितना टाइम लगेगा, आप कितना टाइम दोगे। बस उसको छोड़ना नहीं है और करते रहना है और डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर लगी होगी। इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं ऑडिट में हमें ऐसा भी करना होता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे लिखकर बता सकते हैं, जिससे सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी।